हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईटी स्टडी। इस वीडियो में आप देखेंगे किसी भी एग्ज़ाम का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक वर्तमान में कौन क्या है। तो यह वीडियो जून 2022 तक बिल्कुल अपडेटेड है और यहाँ पर हम भारत के सभी प्रमुख पदों के बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। सबसे पहले हैं भारत के राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद। और जैसा कि आपको पता होगा जुलाई 2022 में नए राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है, तो अगली वीडियो में हम आपको अपडेट करेंगे। अभी यहाँ पर नेक्स्ट है प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। इसके बाद है उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट। तो वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू। और जो एम वेंकैया नायडू हैं ये राज्यसभा के सभापति भी हैं, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। और आपको बता दूं, अगस्त महीने में भारत के नए उपराष्ट्रपति भी बन जाएंगे। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं एन.वी. रमन्ना। एन.वी. रमन्ना ये भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए हैं राजीव कुमार, यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये नए बने हैं राजीव कुमार। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बने हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा। यशवर्धन कुमार सिन्हा। अब यहाँ पर अगले हैं भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल। तो भारत के वर्तमान महान्यायवादी हैं के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल। और ये जो महान्यायवादी होते हैं ये भारत सरकार के कानूनी सलाहकार होते हैं। सॉलिसिटर जनरल। तो सॉलिसिटर जनरल जो है यह है इसमें तुषार मेहता। तुषार मेहता भारत के सॉलिसिटर जनरल है और ये महान्यायवादी के सहायक के रूप में काम करते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिनको कि शॉर्ट में कैग कहा जाता है, यानी कि CAG। तो वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू। अगले इसके बाद यहाँ पर है नौसेना अध्यक्ष यानी कि चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। तो नौसेना के अध्यक्ष वर्तमान में हैं एडमिरल आर हरि कुमार। आर हरि कुमार। तो ये भारतीय नौसेना के अध्यक्ष हैं। थल सेना के अध्यक्ष यानी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? तो भारतीय थल सेना के नए अध्यक्ष बनने हैं जनरल मनोज पांडे। अगले हैं भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष यानी कि चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल VR चौधरी। ये भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष हैं। अगले यहाँ पर है मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। तो भारत के वर्तमान जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं यह V अनंत नागेश्वरन। हाल ही में नए मुख्य आर्थिक सलाहकार बने हैं V अनंत नागेश्वरन। इसके बाद अगले हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। तो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल। अजीत डोभाल। इसके बाद अगले हैं महिला आयोग के अध्यक्ष यानी कि चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ वीमेंस। तो महिलाओं की जो आयोग है, महिला आयोग, इसकी अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा। रेखा शर्मा। इसके बाद अगले हैं राज्यसभा के सभापति यानी कि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं एम वेंकैया नायडू। ये इसमें भारत के उपराष्ट्रपति हैं और राज्यसभा के सभापति हैं। इसके बाद अगले हैं राज्यसभा के उपसभापति यानी कि डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो हरिवंश नारायण सिंह ये राज्यसभा के उपसभापति हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता यानी कि लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा यह है मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे। अब यहाँ पर अगले हैं लोकसभा के अध्यक्ष यानी कि लोकसभा स्पीकर। तो वर्तमान में भारतीय लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला। ओम बिरला। इसके बाद नेक्स्ट है इसरो के अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन ऑफ इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो के अध्यक्ष हैं S सोमनाथ। अगले हैं DRDO के अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो DRDO के वर्तमान अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी। अब यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया इसरो के अध्यक्ष कौन बने, S सोमनाथ। DRDO के अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। और यहाँ पर आपको याद रखना है बार के निदेशक कौन कौन है इस समय? अजीत कुमार मोहंती। अजीत कुमार मोहंती ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी कि बार के निदेशक हैं।
अब यहाँ पर अगले हैं सेबी के अध्यक्ष यानी कि सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि भारत का प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड है। तो सेबी की पहली महिला अध्यक्ष यानी कि इसके चेयरमैन बनी है माधवी पुरी बुच, या सेबी की पहली महिला अध्यक्ष हैं। इसके बाद है आरबीआई के गवर्नर यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर वर्तमान में कौन है? शक्तिकांत दास। एसबीआई के अध्यक्ष, तो एसबीआई के इस समय अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा। दिनेश कुमार खारा। अब यहाँ पर अगले भारत के वित्त सचिव यानी कि फाइनेंस सेक्रेटरी। तो भारत के वित्त सचिव हैं टीवी सोमनाथन। टीवी सोमनाथन ये वित्त सचिव हैं। और राजस्व सचिव यानी कि रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं तरुण बजाज। तरुण बजाज। अगले हैं भारत के विदेश सचिव यानी कि फॉरेन सेक्रेटरी। तो भारत के नए विदेश सचिव बन गए हैं विनय मोहन क्वात्रा। विनय मोहन क्वात्रा। अगले हैं भारत के गृह सचिव यानी कि होम सेक्रेटरी। होम सेक्रेटरी इसमें है भारत के अजय कुमार भल्ला। अजय कुमार भल्ला। रक्षा सचिव यानी कि डिफेंस सेक्रेटरी कौन है? तो डॉक्टर अजय कुमार, ये वर्तमान में भारत के रक्षा सचिव हैं। कैबिनेट सचिव यानी कि कैबिनेट सेक्रेटरी। तो कैबिनेट सेक्रेटरी इसमें है राजीव गाबा। राजीव गाबा। अब यहाँ पर हम नीति आयोग से संबंधित प्रमुख पदों के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले नीति आयोग के चेयरमैन यानी कि इसके अध्यक्ष। तो देश के प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो पीएम नरेंद्र मोदी इस समय नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा नीति आयोग में 2 अन्य प्रमुख पद है, उपाध्यक्ष और सीईओ का। तो हाल ही में नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष यानी कि डिप्टी चेयरमैन बन गए हैं डॉक्टर सुमन बेरी। डॉक्टर सुमन बेरी ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। और नीति आयोग के सीईओ भी हाल ही में बने हैं परमेश्वरन अय्यर। परमेश्वरन अय्यर। तो यहाँ पर आपको इन सभी को याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है ट्राई के अध्यक्ष यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय दूरसंचार एवं प्राधिकरण। तो ट्राई के अध्यक्ष यानी कि इसके चेयरमैन कौन है? डॉक्टर पीडी वाघेला। डॉक्टर पीडी वाघेला ये ट्राई के वर्तमान अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है सिडबी। सिडबी के अध्यक्ष इस समय है शिव सुब्रमण्यम रमण। शिव सुब्रमण्यम रमण यह सिडबी यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इसके अध्यक्ष हैं। अगले हैं यूपीएससी के अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। तो डॉक्टर मनोज सोनी ये यूपीएससी के नए अध्यक्ष बन गए हैं। आरपीएफ के महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ आरपीएफ। तो आरपीएफ के महानिदेशक हैं संजय चंदर। संजय चंदर। अगले हैं बीएसएफ के महानिदेशक यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल। तो पंकज कुमार सिंह। पंकज कुमार सिंह यह बीएसएफ के महानिदेशक है। नेक्स्ट है सीआरपीएफ के महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो कुलदीप सिंह ये सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं। आईटीबीपी यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, आईटीबीपी के महानिदेशक हैं यानी कि डायरेक्टर जनरल संजय अरोड़ा। संजय अरोड़ा ये आईटीबीपी के महानिदेशक हैं। एसएसबी यानी कि सशस्त्र सीमा बल, हाल ही में इसके नए डायरेक्टर जनरल यानी कि महानिदेशक बने एसएल थाउसेन। एसएल थाउसेन ये एसएसबी के नए महानिदेशक बने हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है एनआईए के महानिदेशक यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसके नए महानिदेशक बन गए हैं दिनकर गुप्ता। दिनकर गुप्ता ये एनआईए के नए महानिदेशक बने हैं। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है सीबीआई के निदेशक। तो सीबीआई के निदेशक हैं सुबोध कुमार जायसवाल। सुबोध कुमार जायसवाल। इसके बाद अगला है आईबी के प्रमुख यानी कि डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो आईबी जो कि भारत का आंतरिक खुफिया विभाग है, इसके हाल ही में नए प्रमुख यानी कि डायरेक्टर बन गए हैं तपन डेका। तपन डेका। इसके बाद अगला है रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो रॉ जो कि भारत का बाह्य खुफिया विभाग है, इसके डायरेक्टर हैं सामंत गोयल। सामंत गोयल। हाल ही में इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। तो रॉ के वर्तमान प्रमुख हैं सामंत गोयल। अब यहाँ पर नेक्स्ट है FTII यानी कि फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। FTII के अध्यक्ष हैं, इनका नाम है शेखर कपूर।
शेखर कपूर। नेक्स्ट है NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसके अध्यक्ष हैं अरुण कुमार मिश्रा। इसके बाद है रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष यानी कि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन, तो ये हैं VK त्रिपाठी, जिनका पूरा नाम है विनय कुमार त्रिपाठी। तो ये रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष हैं। इसके बाद है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि चेयरमैन ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, तो अशोक कुमार गुप्ता, ये भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, जो कि इस समय चल रहा है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं NK सिंह। अगला है 7वां वेतन आयोग के अध्यक्ष, तो 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं अशोक कुमार माथुर। तो यहाँ पर हमने वर्तमान में भारत के प्रमुख पदों के बारे में देखा है, जिनके बारे में अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर अब आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो यहाँ पर आपको आंसर इसका नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।